भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक पीआईएल एक्सेप्ट की, जिसमें क्रिश्चियन पादरियों और क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स पर जो देश भर में हमले हो रहे हैं, अब कहाँ हो रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हो रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, उस पर सुनवाई शुरू की। और सुनवाई के साथ ही उन्होंने सरकार को एक निर्देश भी दिया कि इस पर पूरा डेटा जो अटैक हो रहे हैं ईसाइयों पर, वो हमें 2 वीक में उपलब्ध कराएं। इसके अलावा एक और पीआईएल डाली गई, जिसमें कहा गया कि रामनवमी पर जो इंसिडेंट्स हुए, जो वायलेंस, जो अहिंसा हुई, उस पर भी एक पीआईएल डाली गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, यानी उसे खारिज कर दिया। खैर, सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है, लेकिन एक और याचिका खारिज की गई, जिसमें केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह के ऊपर यह याचिका डाली थी कि भाई इस पर जो बहस है वो संसद में होनी चाहिए, विधानसभा का काम है, हमारा काम है, हम करेंगे। और 21 पूर्व जजों ने भी जो सुनवाई हो रही है उसके विरुद्ध कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है और इस पर संसद तथा राज्य विधानसभाओं में पूरी बहस होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हमारे प्रिय, हमारे आदरणीय जज साहब सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि मैं हूँ सुप्रीम कोर्ट का इंचार्ज और मैं करूँगा फैसला। और इसके बाद समलैंगिक शादी के ऊपर चर्चाएं शुरू हो गई। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार लिव इन रिलेशनशिप को हमारे समाज का हिस्सा कानूनी रूप से बना दिया गया है, जिसके दुष्परिणाम हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी शादी के बाद भी जहां मर्जी आप किसी के साथ भी संभोग वगैरह कर सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं, वो सब अलाउड है। और अब आने वाले समय में समलैंगिक विवाह पर क्या होगा, ये भी लोग थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। बाकी इस जो कार्रवाई हुई, इसके अंदर ये भी बताया गया कि 31 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है, इसलिए भारत में भी प्रगतिशील नज़रिए को बढ़ावा देना चाहिए। यानी ये प्रगतिशील नज़रिया है, ये आधुनिकता है। अब आप सोचिए कि हमारा आधुनिक भारत कैसा होगा, किस प्रकार का होगा हमारा आधुनिक भारत, जहां चारों तरफ बिल्कुल खुलेआम लोग मौज मस्ती करेंगे, जिसके साथ मर्जी रहेंगे, जिसके साथ मर्जी चलेंगे, 2 4 6 10 जितने चाहिए उतने यार बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे और बिना शादी के बच्चे पैदा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये हमारे सामाजिक मूल्यों के लिए सही है? इस पर विचार समाज को करना होगा। अब बात करें समाधान की, तो हम कानून को नहीं रोक सकते, क्योंकि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर आता है, सुप्रीम कोर्ट वैसे काम करता है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन हम हमारे समाज को कैसे बचा सकते हैं, उसका समाधान यही है कि हमारा समाज अपने धर्म को समझे, अपने धर्म, अपने शास्त्रों के नज़दीक आए। जब हमारे बच्चों को हम धर्म संस्कार दे देंगे, तो ये किसी भी प्रकार की कुरीति उन्हें घेर नहीं पाएगी, उन्हें अपना शिकार नहीं बना पाएगी। ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, प्रगतिशीलता के नाम पर जो ये व्यभिचार या अंधानुकरण हो रहा है, उससे हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। इसका एक ही समाधान है, और वो है हमारा धर्म। हमारे बच्चों में धर्म ज्ञान देना होगा, हमें हमारे बच्चों को संस्कार देने होंगे। जो हो चुका उसे भूल जाइए, लेकिन आगे जो हमारी पीढ़ियां आ रही हैं, अगर उन्हें सुरक्षित करना है, तो हमें धर्म ज्ञान और हमारे संस्कारों को बिल्कुल सही तरीके से हमारे बच्चों तक पहुंचाना ही होगा।